गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? अगर कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मान लिया px, वो डिवाइड हो रहा है किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर जो होता है क्या होता है? अगर कोई पॉलिनोमियल px है और x माइनस a से डिवाइड हो रहा है, तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर r क्या हो जाएगा? p होगा। ये था आपको याद है? pa इक्वल टू r। कल प्रूफ किया था इसको, और आपको याद होगा तो रिमाइंडर इक्वल टू p। pa मतलब इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर है? अगर एक चीज ध्यान रखना है आपको, अगर रिमाइंडर आता है तो x माइनस a इज नॉट अ फैक्टर। अगर इसी पॉलिनोमियल में या सिंपल सा अगर कोई नंबर है 15 है, अगर इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 3 12। रिमाइंडर क्या है हमारा? 3। अगर यहीं पे हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, फिर टाइम में जाएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या है? 0 या कैंसिल, कुछ भी लिख सकते हैं, 0 0 या कैंसिल। मैं जो कहने वाला हूँ वो अच्छे से सुनना आप लोग, है ना? वो क्या चीज? अगर 15 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन तो होगा बट रिमाइंडर आ जाएगा, तो 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ 15। 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ 15। मतलब जब रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर नहीं आएगा मींस 0 आएगा, इट मींस ये इसका फैक्टर है। 5 is factor of 15. Why? Because remainder is 0. Remainder is 0 means complete division. जब complete division होगा तो वो फैक्टर होगा, अगर complete division नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा, ओनली यार डिवाइड करेगा। एक चीज क्लियर हो नहीं होगा। अगर कभी पूछेगा 4 is a factor of 15, yes or no? नो, फैक्टर नहीं है। डिवीजन होगा पर फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। अभी क्वेश्चन आएगा वैसा सॉल्व करेगा। पहला एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन बुक में देखें आप, तो लिखा पड़ा है, क्या लिखा है? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल है। मान लिया पॉलिनोमियल क्या है? x है, वेरिएबल x है, x कर दिया। क्लियर है? अब देखो ये डिवाइड हो रहा है 1 बाय 1, फर्स्ट से डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट क्या हमारा x प्लस 1। x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, ये हमारा x प्लस 1 डिवाइजर है, ये हमारा डिवाइडेड है। तो रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर कोसेंट नहीं फाइंड आउट करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर थ्योरम मींस रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर फाइंड आउट कोसेंट करने के लिए आपको डिवीजन करना पड़ेगा, कोसेंट फाइंड आउट करना होगा। जब पूछेगा फाइंड द कोसेंट तो आपको डिवीजन आना ही चाहिए, आपको डिवीजन करना है। तो डिवीजन आना बहुत इजी है, वो पहले की तरह है। तो पहला x प्लस 1 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? तो फर्स्ट केस ये बनता है कि आप इसको पूरा पूरा डिवाइड करो। क्या? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे, इससे x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? डिवाइड करके पहले किससे याद है? पहला डिवीजन का फर्स्ट रूल यही है। तो फर्स्ट जो डिवाइडेड होता है उसका फर्स्ट टर्म ये वाला
एलिमिनेट करना है, चाहे जैसे भी हो, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े वेरिएबल उसके पावर से, फर्स्ट जो है एलिमिनेट करना ही करना है। तो कैसे करेंगे? x प्लस 1 है तो 1 से कोई लेना देना होना ज्यादा है, इस वेरिएबल को देखेंगे यहाँ पे x है, इसमें किस नंबर से किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यों हो जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा सोचोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगर x स्क्वायर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यों हो जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 15 होता है, यहाँ पे 80 होता है, ठीक है। इसके लिए ये चीज छोड़ देते हैं, इसके लिए इसको पढ़ते हैं, कितना टाइम हो जाएगा, 8 टाइम, लेकिन इससे ज्यादा हो जाएगा, 7 से भी ज्यादा हो जाएगा, 6 होगा। तो 6 का केवल 6 में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं सर, 6 मतलब 6, जब आप 6 देंगे तो 6 का 5 में भी, और इसका 6 5 का 30, 0 3 और 6 मल्टीप्लाई करते हैं 9, ऐसे करते हैं। सेम वही चीज है, अगर आपको याद आ रहा होगा डिवीजन तो x पहले से करेंगे, डिजिट में 1 से प्लेस पे करते हैं, 1 से डिजिट से, तो यहाँ पर सीधे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। x क्यों हो जाएगा, राइट साइड के नीचे राइट करेंगे, x into 1 x स्क्वायर, x स्क्वायर होता है ये साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन का रूल क्या है, मल्टीप्लाई करने का लेते हैं फिर सबट्रैक्ट करते हैं, तो सबट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो नीचे वाला टर्म है इसका प्लस है माइनस, इसका प्लस है, तो एक्चुअल में इसका साइन माइनस हो गया और इसका रिजल्ट क्या होगा, नीचे वाला साइन होगा। जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 2x, ये कटेगा नहीं, ध्यान रखना x स्क्वायर काट मत देना, सबट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बचा है, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, फिर से वही ये हमारा नीचे बचा है, फर्स्ट टर्म एलिमिनेट करना है, मेथड आपका वही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 2 किस वेरिएबल से करेंगे ताकि ये x स्क्वायर हो जाए, x से क्लियर, यानी 2x से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे कौन सा साइन रखेंगे, प्लस या माइनस, अभी तो इजी है, यहाँ पे प्लस करके चल जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 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 2x हो जाएगा। सपोज यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे ये प्लस करके क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है ना, क्योंकि ये चीज केयरफुली रखना है, सबट्रैक्शन में नीचे का साइन चेंज होता है, अगर ये आपका माइनस रहता है ये कैंसिल होता है, नहीं होता, इसको क्या करना होगा माइनस, ये चीज आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट आपको एलिमिनेट करना है, और आपको ये भी पता है जब फाइनल सबट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो इसके हिसाब से साइन आप पुटअप करेंगे यहाँ पे, अभी हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा x, क्लियर है। अभी एक और चीज होता है प्लस 1, कॉपी करेंगे, यहाँ x प्लस 1 है, कितने टाइम का डिवीजन होता है, प्लस 1, क्या होता है x प्लस 1 माइनस माइनस क्या बचेगा, क्लियर हुआ। रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। अब या तो हम डिवीजन करेंगे ना, या तो डिवीजन करें, और नहीं तो सीधे सीधे रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लें। हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है, किसी को और किसी दूसरे से डिवाइड करना है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं रिमाइंडर बिना डिवीजन के लिए, यही रिमाइंडर थ्योरम का यूज है। तो कैसे करेंगे, हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है, देखिए x is divided by x plus 1 क्या करेंगे, x plus 1 is equal to 0, x is equal to क्या हो जाएगा -1। अब x की वैल्यू इस एक को पुट कर देते हैं, x क्या है ये पॉलिनोमियल इसलिए पुट नाउ x is equal to -1 dx,
है माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 1। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, इस माइनस 1 का मतलब माइनस 1 इंटू 1 समझ में आएगा? तो क्या करेगा माइनस 1 थोड़ा सा चेंज नहीं करना है, ठीक है, प्लस 3x का वैल्यू माइनस 1 इसका पावर प्लस 3 माइनस 1 प्लस सिंपलीफाई करो, माइनस 1 का पावर 3 क्या हो जाएगा माइनस 1, ये कितना हो जाएगा प्लस 1, ये माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 3, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 3, ये कर देगा प्लस 1, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 सेम है, सेम साइड है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल सेम है, कितना है 0 p माइनस वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल x इक्वल टू माइनस 1 p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके जस्ट बाद ठीक है 0, therefore remainder means r is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर चाहे p माइनस 1 और get is equal to 0, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। बिना डिवीजन किए हुए हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यही यूज रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर हुआ? यहाँ से क्लियर हो गया, मैं डिवीजन किया तभी रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया फिर भी हमारा रिमाइंडर क्या है 0 है। तो ऐसे ही इसके जितने भी पार्ट्स हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप ट्राई करोगे, मैं फिफ्थ करके आपको दिखाता है फिफ्थ पार्ट। क्लियर? सेम ऐसे ही है, फिफ्थ पार्ट में कर रहा हूं, हम डिवीजन नहीं करेगा, डिवीजन करेगा, हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेगा और आप भी कोशिश करना रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने की। जब रिमाइंडर थ्योरम बढ़ गया तो क्या डिवीजन करना है, तो क्या करोगे सीधे सीधे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करोगे और मेजर करोगे। क्या किया होगा 5 plus 2x is equal to 5 plus 2x is equal to, therefore 5 plus 2x is equal to क्या हो जाएगा 0 रखेंगे, 2x is equal to क्या हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस 5, x is equal to क्या हो जाएगा और क्या करेंगे x is equal to माइनस 5, कोई डाउट है? वेरी गुड, therefore now we put input, now we put input x is equal to minus 5 by 2 into x, वही जो हमारा पोलिनोमियल है p 5 by 2 क्या होता है x इक्वल टू minus 5 by 2 कितना करना है, x का वैल्यू minus 5 by 2 इसका पावर 3 होगी प्लस 3 माइनस 5 by 2 का पावर 2, सिंप्लीफिकेशन है थोड़ा सा, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है तो बहुत इजी है, हमने वैल्यू कितना कर दिया माइनस 5 by 2, सॉरी ये हो जाएगा क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करो कितना होगा, सिंप्लीफाई करेंगे बताओ कर लोगे क्या, देखो कैसे करता है p माइनस 5 by 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना होगा माइनस 5 कर दो माइनस 125 और 2 का कितना हो जाएगा क्लियर है, प्लस जो रहेगा 3 माइनस 5 प्लस 25 by 4 प्लस 3 into 5 माइनस 15 by 2 कर सकते हैं प्लस 2, क्लियर है? क्या बता बहुत इजी है, बस सिंपलीफाई करना है, इसको करेंगे माइनस 125 by 8, इसको करेंगे तो प्लस 3 into 25 75 by 4, इसको करके देंगे 50 by 2 और इसको करेंगे तो इसका जो कुछ नहीं होना चाहिए
एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 8 1 2 4 8 का एलसीएम 8 आप करके देखिए डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 125 2 बार कितना हो जाएगा उसे मल्टीप्लाई करेगा 150 हो जाएगा ये 4 टाइम्स जाएगा 4 से 4 मल्टीप्लाई करेगा 60 हो जाएगा ये 8 टाइम जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 8 क्लियर है तो डाउट इसको तो चेक करो -75 प्लस 150 क्या हो जाएगा प्लस 75 माइनस 60 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8 ठीक है इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा 35 माइनस 35 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8 ये कितना हो जाएगा 5 3 minus 27 by 8 तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर इसका 3 minus 5 that is equal to minus 27 by 8 कोई डाउट है बिना डिवीजन किए हुए आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं क्लियर है ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेगा 3 एक चीज अभी हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं 2 कर लोगे x इक्वल टू x माइनस a तो x इक्वल टू 1 पुट अप कर देना सॉल्व करेगा आ जाएगा ठीक है तो 3 करना पड़ेगा तो 2 करना पड़ेगा कर लोगे ना चलो कर देते हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x इक्वल टू चलो कर देते हैं x हम देख सकते क्या है x हमारा x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर ऐसा है x क्यों है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a और किससे डिवाइडेड करें इस डिवाइडेड करें x माइनस a इसका रिमाइंडर निकालना है तो इसको कर दिया है x माइनस a is equal to 0 x is equal to a therefore a is equal to a minus a square plus 6a minus a l ठीक है कितना हो जाएगा a क्यूब a हो जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर ये 6a हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b a क्यूब हो जाएगा ये सॉल्व करने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्लियर है एक कैंसिल क्या है 5 therefore रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा 5 क्लियर है रिमाइंडर इसका 5 बहुत इजी है सब कुछ इजी अभी इसके आगे वाला एक्सरसाइज जो टेबल पढ़ेंगे वो भी बहुत इजी है अभी हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 3 इसमें चेक करना है फैक्टर टेक्निक है हमने अभी आपको बताया था एग्जांपल है जब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा था 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था लेकिन 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया इट मींस 5 इज अ फैक्टर तब जब रिमाइंडर हमारा 0 होगा तो वैसे ही 3 क्वेश्चन नंबर 3 हमें चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं है तो फैक्टर कब होगा जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्लियर है क्या 7 check 7 plus 3x is a factor of 3 7 plus 3x is a factor of इसका factor 3x square 3x square 3x cube 3x cube plus 7x 3x cube plus 7x ये इसका factor है चेक करना है क्लियर है क्या 3x plus 7x 7 plus 3x तो हम इसका रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को क्या करेंगे यूज करेंगे और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे अगर 0 आ जाएगा इसका मतलब कि 7 plus 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x cube plus 7x अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा क्लियर तो सॉल्व कर देंगे क्या लेट x
x का वैल्यू माइनस 7, अब ये वैल्यू हम इसको कर सकते हैं, b निकालेंगे माइनस 7/3, करके देखते हैं 3x का वैल्यू क्या माइनस 7/3, 2 प्लस 7 का वैल्यू क्या माइनस 7/3। अब सॉल्व करेंगे, माइनस 7 में 2, 7 7 जा 49 और 7 जा कितना हो जाएगा 49, करेंगे कितना हो जाएगा 243, 7 7 9 63 36 7 4 जा 28 और 6 343 प्लस 343 माइनस का करेंगे माइनस हो जाएगा, 3 का क्यों करेंगे कितना है 27, क्लियर है। और ये ऐसे कॉपी कर लेंगे, क्लियर, डाउट है नहीं है, इसको डाल दें। अब सिंपलीफाई करना है, ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3 9 जा 7 हो जाएगा, तो क्या करेंगे माइनस 343 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 7 7 49 अपॉन 3, ये है ओपन करेंगे क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस 7 * 7 49, तो ये से क्या हुआ हमारा 9, ये सेम ऐसे आ जाएगा, और 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर देंगे 9 3 9 जा 7 47, you carry 4 7 14 13 minus 7 6, फिर यहाँ पे 3 13 minus 4 9, यहाँ पे 2 minus 1 सॉरी माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे ना, सेम साइन है 7 3 7 3 0 4 4 8 और 9 और 3 4, ये 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा, 2.3 जो है वो फैक्टर होगा क्या, 2.3 फैक्टर होगा नहीं होगा, समझ में आया, कोई डाउट है, 2.3 फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर ऑफ 3x plus 7x because remainder is not 0, remainder is not 0, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी फैक्टर होगा, वैसे डिवीजन तो होगा, डिवीजन होगा बट फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर कब होगा जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अब ये एक्सरसाइज फिनिश है, कल हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, क्या पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, जस्ट यही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है फैक्टर थ्योरम, और इजी यही है, उसमें भी क्या करेंगे रिमाइंडर निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो फैक्टर नहीं आया तो क्या, रिमाइंडर थ्योरम का ही मिलता जुलता रूप है कौन सा फैक्टर थ्योरम, इसलिए आप कल पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, आप देख लेना बुक में एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, डाउट होने से आपको पूछना है, कभी भी पूछ सकते हो आप, जब भी आपके पास टाइम रहता है या मेरे पास टाइम रहता है आप पूछ लेना, मैं बाद में बता देगा। ओके, थैंक यू।